अक्सर बॉलीवुड की फिल्मों और कहानियों को देखकर ऐसा लगता है कि दुनिया में सबसे खौफनाक और खतरनाक अंडरवर्ल्ड सिर्फ भारत या पाकिस्तान में ही सक्रिय है। लेकिन जब अपराध की वैश्विक दुनिया पर एक बार नजर डाली जाती है तो दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी या अन्य स्थानीय माफिया ग्रुप बहुत छोटे नजर आते हैं। जापान, अमेरिका और चीन जैसे विकसित देशों में ऐसे अंडरवर्ल्ड नेटवर्क काम कर रहे हैं जिनकी ताकत और काम करने का तरीका किसी भी आम इंसान को हैरान कर सकता है। जापान का याकुजा गैंग इन्हीं सब में सबसे अलग और संगठित माना जाता है। जापान में सक्रिय याकुजा गैंग को पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन और सुव्यवस्थित तरीके से चलने वाला अंडरवर्ल्ड नेटवर्क माना जाता है। संगठित अपराध के मामले में अगर मुंबई के डी गैंग की तुलना याकुजा गैंग से की जाए तो मुंबईया भाषा में डी कंपनी याकुजा के सामने पानी कम चाय जैसी नजर आती है। याकुजा का नेटवर्क सिर्फ अवैध धंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि इस गैंग के पास अपनी एविएशन कंपनियां, लग्जरी होटल चेन और दुनिया भर में फैले कई बड़े बड़े कानूनी व्यापार मौजूद हैं। यह गैंग अपने कानूनी कारोबार की आड़ में अपने काले साम्राज्य को बेहद शांति और गोपनीयता के साथ चलाता है। याकुजा गैंग बिना खून बहाए जुर्म को अंजाम देता है। इस गैंग के काम करने का अंदाज दुनिया के अन्य सभी गैंग से पूरी तरह अलग है। इस गैंग के सदस्य हत्या जैसे संगीन वारदातों में अपने हाथ गंदे नहीं करते हैं। इसके बजाय वो सामने वाले व्यक्ति या विरोधी पर ऐसा मानसिक दबाव बनाते हैं कि वो खुद अपनी जान का दुश्मन बन जाता है। इसी रणनीतिक चतुरता और ठंडे दिमाग से किए जाने वाले काम की वजह से यह गैंग किसी भी वारदात के बाद पुलिस या कानून के लिए कोई भी सबूत नहीं छोड़ता है। यही खौफनाक तरीका इस गिरोह को दुनिया का सबसे शातिर नेटवर्क बनाता है। याकुजा गैंग की हफ्ता वसूली का तरीका भी बेहद अलग और गोपनीय होता है। उदाहरण के लिए जब ये किसी बिल्डर को इमारत उड़ाने की धमकी देते हैं तो बिल्डिंग का मालिक या फिर उसमें रहने वाले लोग गैंग से पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। तब यह गैंग कहता है कि हफ्ता तो देना पड़ेगा, लेकिन वह सीधे पैसे मांगने के बजाय उस बिल्डिंग के मेंटेनेंस का ठेका मांगते हैं। अगर मेंटेनेंस की दर 1 रुपया है तो याकुजा उसी काम के लिए 1.5 रुपए वसूलते हैं और यही अतिरिक्त 50 पैसे उनकी रंगदारी या हफ्ता वसूली होती है। इस लीगल एग्रीमेंट की वजह से किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती कि जबरन वसूली की जा रही है। इनका काम करने का तरीका इतना सेक्रेटिव है कि बाहरी लोग कुछ भी पता नहीं लगा पाते। याकुजा गैंग के प्रमुख सदस्यों के रहने और काम करने के लिए भी काफी अलग तरह की इमारतों का निर्माण किया जाता है। याकुजा गैंग के लिए बनाई गई इमारतें किसी आधुनिक सुरक्षा किले से कम नहीं होती है। ये पूरी तरह काले रंग की कंक्रीट की इमारतें होती है जिनकी दीवारें 3 से 4 फीट तक मोटी बनाई जाती है। इन इमारतों पर खिड़कियां नहीं होती और बाहर से देखने पर सिर्फ एक ही मेन दरवाजा नजर आता है। इनकी बनावट इतनी मजबूत होती है कि इन पर छोटे मोटे मिसाइल अटैक भी पूरी तरह बेअसर साबित होते हैं। ये इमारतें अंदर से तकनीक और सुरक्षा का बेजोड़ नमूना होती है। बाहर से भले ही याकुजा की इमारतों में आने जाने का एक ही दरवाजा दिख रहा हो, लेकिन जमीन के नीचे 50 से भी अधिक गुप्त रास्ते बने होते हैं जिन्हें ये लोग रेड होल्स कहते हैं। आपात स्थिति में गैंग के मुख्य सदस्य इन्हीं अंडरग्राउंड रास्तों से सुरक्षित निकल जाते हैं। इसके अलावा याकुजा के एक्टिव मेंबर्स कहां और किस रूप में काम कर रहे हैं इसका अंदाजा लगाना नामुमकिन है। इनके अपने सुपरमार्केट और ग्रोसरी स्टोर्स के विशाल नेटवर्क फैले हुए हैं और भारत या पाकिस्तान का अंडरवर्ल्ड व्यापार और तकनीक के इस अभूतपूर्व स्तर को कभी सोच भी नहीं सकता। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।